नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास बहू रानी का 11वां और अंतिम भाग। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहू रानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहां जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। मुख्तार खां लौट आया था। रायगढ़ में ही अपने अधिकांश सैनिकों को छोड़कर वह तत्काल यशोहर लौटा। यहाँ आने में उसे 2 दिन लग गए, लेकिन इन 2 दिनों में उदयादित्य ने खाने पीने की किसी भी सामग्री को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने किसी से बात तक नहीं की, बस चुप्पी साधे कुछ सोचते रहे, पत्थर की तरह खामोश और स्थिर। उनकी आंखों में नींद नहीं, पलकें नहीं झपकती, आंसू नहीं झिलमिलाते और ना ही कुछ सूझता। उदयादित्य केवल बैठे बैठे कुछ सोचते रहते। नाव पर सवार हुए तो छपरी से अपना मुंह निकालकर जल प्रवाह की ओर देखते रहते। नाव चलती रहती तो पानी काटते चप्पू की छप छप आवाज सुनते रहते। नदी की लहरों का कल्लोल कानों को सुनाई पड़ता, लेकिन अब यह सुनकर भी उन्हें कुछ अनसुना सा ही लगता था। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, बस हर घड़ी कुछ सोचते रहते। रात हो गई, आकाश में तारे चमकने लगे। मल्लाहों ने नाव को किनारे लाकर बांध दिया और सब उसी पर सो गए। अब केवल पानी की आवाज सुनाई देती थी। छोटी छोटी लहरें आती और नाव से टकराकर लौट जाती। युवराज टकटकी लगाए सामने दूर दूर तक फैली चमकीली बालुका राशि को एक टक देखते रहते और कुछ सोचते रहते। नाव चलती रही। किनारे पर खड़े पेड़ पौधे आंखों के ऊपर तैरते बादलों की तरह दिखाई पड़ते और विदा हो जाते। उनकी आंखों से आंसुओं की सहस्र धारा सी बहने लगी। मुख्तार खां देर तक यह सब देखने के बाद उपयुक्त समय जानकर बड़े भारी दिल से युवराज के पास आ बैठा और विनम्रता से बोला, आप क्या सोच रहे हैं युवराज? युवराज चौंक पड़े और फिर काफी देर तक मुख्तार खां की ओर देखते रहे। खां का चेहरा पसीजा हुआ था। उनके रुंधे हुए गले से अचानक फूट पड़ा, मैं सोच रहा हूं कि धरती पर जन्म लेकर मैंने आखिर क्या किया। मेरी वजह से सारा कुछ बिखर गया। हे भगवान, जो कमजोर हैं वे इस धरती पर पैदा ही क्यों होते हैं? जो अपने पैरों पर इस जमीन पर खड़े नहीं हो सकते, जो कदम कदम पर दूसरों का सहारा चाहते हैं, उनके जिंदा रहने से इस धरती का भला क्या उपकार हो सकता है? सहारे के लिए वे जिन्हें थामते हैं उन्हें ही डुबो देते हैं। वे संसार के हर काम में रुकावट खड़ी करते हैं। मैं ठहरा एक कमजोर और डरपोक आदमी, लेकिन ईश्वर ने मुझे ही बचाए रखा। और जो संसार के लिए खुशी थे, जिन पर सभी भरोसा करते थे, मेरे लिए उनकी जान ले ली। बस अब और नहीं। मैं ऐसी दुनिया को छोड़ देना चाहता हूँ। माँ काली, तुम साक्षी रहना। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जितने भी दिन जीवित रहूंगा, यशोहर महाराज के राज्य की तिल भर भी जमीन पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। मैं यशोहर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा और यहाँ का शासन भार कभी ग्रहण नहीं करूंगा। अगर ऐसा मैं कभी करूं तो दादा साहब की हत्या का सारा पाप मेरे सिर माथे लगे। ऐसा कहते कहते उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उदयादित्य को बंदी के रूप में प्रतापादित्य के सामने पेश किया गया। प्रतापादित्य उन्हें अंतःपुर के कक्ष में ले गए और भीतर से द्वार बंद कर लिया। पिता को अपने सामने पाकर उदयादित्य सिहर उठे। अनिवार्य घृणा से उनकी मांसपेशियां मानो आकुंचित हो उठी। वे पिता के मुंह की ओर देख न सके। प्रतापादित्य ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए? उदयादित्य ने जवाब दिया, आप जो उचित समझे। प्रतापादित्य ने कहा, तुम हमारे इस राज्य के योग्य नहीं। जी हाँ महाराज, मैं सचमुच अयोग्य हूँ। मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। मैं यही भीख मांगता हूँ कि आप मुझे उत्तराधिकार से वंचित कर दें। प्रतापादित्य ने कहा, यह कैसे जाना जाए कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है? उदयादित्य ने कहा, दुर्बलता लेकर जन्मा अवश्य हूँ, लेकिन आज तक अपने स्वार्थ के लिए कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं माँ काली के चरणों का स्पर्श कर शपथ लूंगा
कि राज्य की सुई की नोक के बराबर भूमि भी मुझे नहीं चाहिए। सम्रादित्य ही आपका उत्तराधिकारी होगा। प्रतापादित्य ने संतुष्ट होकर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? उदयादित्य ने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं चाहता, केवल मुझे पिंजरा बंद पशु की भांति कारागृह में न रखा जाए। महाराज मुझे त्याग दें, मैं आज ही काशी चला जाऊंगा। एक और विनती है, मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैं काशी में दादा साहब के नाम पर एक अतिथिशाला और एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। प्रतापादित्य ने कहा, अच्छा, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। उसी दिन उदयादित्य ने मंदिर में जाकर प्रतापादित्य के सम्मुख शपथ ग्रहण किया। महारानी ने जब सुना कि उदय काशी जा रहे हैं तो उन्होंने आकर कहा, बेटे मुझे भी अपने साथ काशी ले चल। उदयादित्य ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तुम्हारा सम्रादित्य यही है ना? तुम्हारा संसार यहीं पर है। यदि तुम चली जाओगी तो यशोहर की राजलक्ष्मी ही विदा हो जाएगी। रानी ने रोकर कहा, बेटा यदि तू इस उम्र में संसार छोड़कर चला गया तो मैं किस मुंह से इस संसार में रहूंगी? राज सुख छोड़कर तू सन्यासी हुआ जा रहा है, वहां तेरी देखभाल कौन करेगा? तेरे पिता तो वज्र हृदय हैं, लेकिन क्या मैं भी पाषाणी हो जाऊं? रानी को अपनी सब संतानों में उदयादित्य ही सर्वाधिक प्रिय थे। उनके वियोग की कल्पना करके वे फूट फूट कर रोने लगी। उदयादित्य ने माँ का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से कहा, माँ तुम तो जानती ही हो कि यहाँ महल में मेरे लिए पग पग पर बाधाएं और आशंकाएं होंगी। तुम निश्चिंत रहो माँ, विश्वेश्वर के चरणों में मैं सर्वथा निरापद और निर्भय रहूंगा। उदयादित्य ने फिर विभा के पास जाकर कहा, विभा मेरी बहन, काशी जाने के पहले मैं तुम्हें सुखी करता जाऊंगा। मैं अपने साथ तुम्हें ससुराल ले चलूंगा, मेरी यही एकमात्र साध है। विभा ने पूछा, दादा साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। यह कहते हुए उदयादित्य और भी कुछ कहे बिना वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। उदयादित्य और विभा के जाने की तैयारियां होने लगी। विभा माँ के गले लगकर रोने लगी। अंतपुर में जो भी था ससुराल जाती हुई विभा को सदुपदेश देने लगा। रानी ने उदयादित्य को बुलाकर कहा, बेटा विभा को तो लेते जा रहे हो, लेकिन कहीं उसका अपमान हुआ तो? उदयादित्य ने चौंक कर कहा, क्यों माँ, अपमान क्यों होगा? रानी ने कहा, कहीं वे लोग विभा पर नाराज ही हो जाएं? उदयादित्य ने कहा, नहीं माँ, विभा जैसी भली लड़की पर भला कौन नाराज हो सकता है? रानी ने रोकर कहा, बेटा सावधानी से ले जाना, यदि वहां अनादर हुआ तो मेरी बेटी बचेगी नहीं। उदयादित्य के मन में आशंका उठी, वे विभा से स्नेह करते हैं, इसका कोई दुष्परिणाम न हो। यात्रा पर जाते हुए उदय और विभा ने माँ को आकर प्रणाम किया। यात्रा के समय कोई विघ्न उपस्थित न हो इसीलिए वे रोई नहीं। उनके जाने के बाद उनके धैर्य का बांध टूट गया और वे जमीन पर लोट लोट कर विलाप करने लगी। उदय और विभा महाराज को भी प्रणाम करने आए। उदयादित्य ने घर के सभी लोगों, गुरुजनों और संबंधियों को भी प्रणाम किया। छोटे भाई सम्रादित्य को गोद में उठाकर उन्हें चूमते हुए उन्हें मन ही मन कहा, तुम जिस सिंहासन पर भी बैठोगे भाई, उस सिंहासन का अभिशाप तुम्हारा स्पर्श तक न कर पाए। राजमहल के सारे नौकर चाकर उदयादित्य को बहुत चाहते थे। उन्होंने एक एक करके उन्हें प्रणाम निवेदित किया और रोने भी लगने लगे। अंत में राज मंदिर जाकर उन्होंने देवता को प्रणाम किया और भारी मन से यात्रा की ओर उन्मुख हुए। शोक, विपदा और अत्याचार की रंगभूमि पीछे छूट गई। जीवन की कारा पीछे रह गई। उदयादित्य ने मन ही मन कहा, इस घर में अब जीते जी लौट कर नहीं आना है। एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रक्त पिपासु कठोर हृदय राजमहल आकाश में सिर उठाए दैत्य की भांति खड़ा था। षड्यंत्र, स्वेच्छाचारिता, रक्त लालसा, दुर्बलों का उत्पीड़न, असहायों के आंसू, सब कुछ पड़ा रह गया। सामने अनंत स्वाधीनता, प्रकृति के निष्कलंक सौंदर्य और हृदय के स्वाभाविक स्नेह प्रेम ने उन्हें आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उस समय सवेरा हो रहा था। नाव छोड़ दी गई।
मल्लाहों का गीत और जल का कलकल निनाद सुनते हुए दोनों भाई बहन नई यात्रा पर चल पड़े। विभा के प्रशांत हृदय में आनंद का उषालोक विराज रहा था। उसके नेत्र और मुंह अरुण आभा से दीप्तिमान हो रहे थे। वह बहुत दिनों के बाद किसी दुस्वप्न को देखकर जैसे जाग उठी हो और प्रकृति का मुख देखकर आश्वस्त हो गई हो। रामचंद्र राय के राज्य में नौका ने प्रवेश किया। चारों ओर की शोभा देखकर विभा का मन मयूर नाच उठा। इन कुटीरों और स्वच्छ साफ लोगों को देखकर विभा को लगा, ये लोग कितने सुखी हैं। विभा के मन में यह इच्छा जाग उठी कि वह प्रजाजनों को पास बुलाकर एक बार उनसे उनके राजा के बारे में पूछताछ करे। प्रजाजनों को देखकर उसके मन में अजीब तरह का स्नेह उत्पन्न हुआ। वह जिस किसी को भी देखती वही उसे प्यारा लगने लगता, और कभी कभी तो किसी दरिद्र प्रजा को देखकर वह सोचती, इनकी भला यह दुर्दशा क्यों? मैं अंतःपुर जाकर इन्हें बुलवा भेजूंगी, जिनसे इनका कष्ट दूर हो सके। ऐसा जरूर कुछ करूंगी। ये सारे लोग उसे अपने से ही लगने लगे। इस राज्य के लोगों को दुख है, वे गरीब हैं, उसका जी इस सच्चाई को झेल नहीं पा रहा था। विभा के मन में यह इच्छा भी जागने लगी कि ये प्रजाजन उनके निकट आएं और उसे माँ कहकर बुलाएं। वे अपने दुख उसे बताएं और वह उनके सारे दुखों को दूर कर पाने में समर्थ हो। राजधानी के निकटवर्ती गांव में पहुंचकर उदयादित्य ने नाव घाट से लगा दी। उन्होंने सोचा अपने आगमन की सूचना भिजवा देंगे और वे लोग आकर आदर मान से विभा को लिवा ले जाएंगे। जब नौका घाट से लगी तो शाम हो गई थी। उदयादित्य ने सोचा कल सवेरे संदेशा भेजेंगे, परंतु विभा अधीर हो रही थी। वह चाहती थी कि संदेशा आज ही भेजा जाए। आज सभी लोग आनंद उत्सव में व्यस्त हैं। चारों ओर बाजे बज रहे हैं। विभा आनंद उत्सव और बाजे गाजों का शोर सुनकर उल्लासित हो उठी है। उसके होठों पर बार बार मुस्कुराहट छा जाती है, पर भैया को उसकी आंतरिक खुशी मालूम न हो जाए, इस भय से उमड़ती हुई हंसी को मुंह मोड़कर रोक लेती है। उदयादित्य इस आनंद उत्सव के कारण का पता लगाने के लिए गांव में चले गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने किनारे पर से आकर पूछा, किसके नाव है यह? नाव में यशोहर राजमहल के जो नौकर चाकर थे वे बोल उठे, कौन? राममोहन, आओ आओ, ऊपर आओ। राममोहन शीघ्रतापूर्वक नाव पर चढ़ गया। विभा ने उसे देखा तो हर्ष में पुकार उठी, राममोहन। राममोहन बोला, माँ। वह विभा के उस सरल आनंदपूर्ण हास्य मंडित चेहरे की ओर देखता रह गया और उदास होकर बोला, माँ, आप आई हैं? विभा ने कहा, हाँ मोहन, मैं आई हूँ। महाराज को क्या इतनी जल्दी समाचार मिल गया कि तुझे लेने को भी भेज दिया? राममोहन ने कहा, नहीं माँ, इतनी जल्दीबाजी मत करो, आज रहने दो, कल देखा जाएगा। राममोहन के चेहरे का भाव देखकर विभा की सारी खुशी गायब हो गई। वह बोली, क्यों मोहन, आज क्यों नहीं? राममोहन ने कहा, आज शाम हो गई है, कैसे होगा? विभा डर गई और बोली, सच सच बता मोहन, क्या बात है? राममोहन से रहा नहीं गया। बात छिपाना उसके बस का है भी नहीं। वहीं बैठ गया और आंसू भरी आंखों से देखता हुआ बोला, माँ जी, आज आपके लिए इस राज्य में जगह नहीं रही। आज महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं। यह सुनते ही विभा का चेहरा फीका पड़ गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। राममोहन ने कहा, माँ जी, जब आपका यह अधम बेटा आपको बुलाने गया था तब आप क्यों नहीं आई? उस समय आपने निठुर पाषाणी बनकर मुझे क्यों लौटा दिया? महाराज के आगे अब किस मुंह से जाकर आपके आने की बात कहूँ? विभा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका सिर घूमने लगा। राममोहन जल्दी से पानी ले आया और उसके मुंह तथा चेहरे पर छींटे देने लगा। थोड़ी देर बाद विभा को होश आया। वह उठकर बैठ गई। एक ही आघात से उसका समस्त संसार छिन्न भिन्न हो गया। स्वामी के राज्य में आकर, राजधानी के समीप पहुंचकर, राजपुरी के द्वार पर त्रिषित हृदय विभा की समस्त आशाएं मरीचिका की भांति विलीन हो गई। विभा ने व्याकुल होकर कहा, लेकिन उन्होंने तो चिट्ठी लिखकर बुलाया था।
क्या मेरे आने में बहुत देर हो गई? मोहन ने कहा। देर तो हो ही गई है। विभा ने अधीर होकर कहा। क्या एक बार और क्षमा नहीं करेंगे? मोहन ने सिर हिलाकर कहा। अब क्षमा कैसी? विभा ने कहा। मोहन, मैं केवल एक बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। यह कहते कहते वह रो पड़ी। राम मोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आज रहने दो माँ जी। विभा ने कहा। नहीं मोहन, मैं आज ही उन्हें देखने के लिए जाऊंगी। राम मोहन ने कहा। युवराज भैया को तो गांव से लौट जाने दो। नहीं मोहन, मैं अभी जाऊंगी। वह डर गई कि उदयादित्य कहीं उसे अपमान के विचार से जाने ही न दे। राम मोहन ने कहा। अच्छा, तो मैं एक पालकी लेकर आता हूं। विभा ने कहा। पालकी क्या होगी राम मोहन? क्या मैं रानी हूं जो पालकी पर चढ़कर जाऊंगी? मैं तो एक सामान्य प्रजाजन की भांति, एक भिखारन की भांति जाऊंगी। मुझे पालकी से क्या मतलब? राम मोहन ने कहा। जीते जी मुझसे यह नहीं देखा जाएगा माँ। विभा ने कातर होकर कहा। मोहन, मैं तेरे पांवों पड़ती हूँ, बाधा मत दे, पहले ही बहुत देर हो गई है। राम मोहन ने व्यथित होकर कहा। जैसी तुम्हारी आज्ञा। विभा सामान्य नारी के वेश में नौका से उतरी तो नौकर चाकरों ने दौड़ते हुए आकर कहा। बिटिया रानी, इस वेश में कहाँ जा रही हो? राम मोहन ने कहा। यह तो माँ जी का अपना ही राज्य है, जहां चाहें और जिस वेश में चाहे जा सकती हैं। चारों ओर लोगों की भीड़ लगी थी। पहले यह सब पता होता तो विभा मारे संकोच के गड़ जाती, लेकिन आज जैसे वह कुछ देख ही नहीं पा रही है। जो कुछ देखती है वह सब उसे मिथ्या प्रतीत होती है। आंखें भीड़ को देखती है, कान शोरगुल सुनते हैं, लेकिन जैसे इनका उसके निकट कोई अर्थ ही नहीं। भीड़ से निकलकर जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। तब विभा बाह्य जगत में आ पड़ी। राम मोहन आगे आगे जा रहा था। उसने आकर द्वारपाल को फटकार दिया। तब विभा महल के भीतर चली गई। राजकक्ष में केवल राजा और रमाई भांड बैठे थे। अंदर प्रवेश कर विभा राजा के मुंह की ओर देखती हुई उनके पांवों में पड़ गई। राजा चंचल होकर उठ खड़े हुए और पूछने लगे। भिखारन, तुम कौन हो? क्या भीख मांगने आई हो? विभा ने सिर झुकाकर सजल नयन होकर कहा। नहीं महाराज, मैं तो अपना सर्वस्व दान करने आई हूं। आपको पराए हाथों सौंपकर विदा लेने आई हूं। राम मोहन से नहीं रहा गया, आगे बढ़कर बोला। महाराज, ये आपकी महारानी यशोहर की राजकुमारी हैं। सहसा रामचंद्र राय चौंक उठे। उनके मन प्राण झंकृत होने लगे। लेकिन तभी रमाई भांड हंसा और राजा की ओर कटाक्षपात करके कठोर स्वर में बोला। क्यों? क्या आपने भैया से मन भर गया? रामचंद्र राय के मन में करुणा का आभास उदित हो रहा था, किंतु फिर भी वे आदत के अनुसार रमाई भांड के व्यंग पर निष्ठुरतापूर्वक हंस दिए। विभा के सिर पर मानो एक साथ हजारों वज्र टूट पड़े। वह मारे लज्जा के मृतप्राय हो गई। आंखें मूंद कर मन ही मन मनाने लगी। माँ वसुंधरा, तुम फट जाओ और मुझे अपनी शरण में ले लो। उसने व्यथित होकर चारों ओर देखा। उसकी असहाय दृष्टि सहायता के लिए वहां खड़े राममोहन के मुंह की ओर उठ गई। राममोहन झपटकर आगे आया और रमाई भांड की गर्दन पकड़कर उसे कक्ष के बाहर धकेल दिया। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा। राममोहन, तू मेरे सामने बेअदबी करता है? राममोहन कांपता हुआ बोला। हाँ महाराज, मैंने बेअदबी की। आपकी महारानी को, हमारी महारानी को जो कोई अपमानित करे, उस हरामजादे का सिर मूंडकर, कालीख पोतकर और गधे पर बिठाकर शहर के बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम राम मोहन नहीं। राजा राम मोहन पर गरज पड़े। कौन मेरी महारानी? मैं इसे जानता ही नहीं। विभा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आंचल से मुंह छिपा लिया। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब राम मोहन ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, 4 पीढ़ियों से आपके वंश की चाकरी बजा रहा हूं, आपको गोद में खिलाया। आज आपने मेरी महारानी का अपमान किया।
अपनी राजलक्ष्मी को दूर कर दिया। अब मैं आपका नौकर नहीं रह सकता। सदा के लिए आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी महारानी की सेवा करूंगा, भीख मांगकर पेट भरूंगा, लेकिन राजमहल की छाया के आसपास भी नहीं फटकूंगा। यह कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और विभा से बोला, चलो माँ, चलो, यहाँ से शीघ्र चलो। अब एक क्षण भी यहाँ मत रुकना। वह विभा को लेकर चल दिया। द्वार पर बहुत सी पालकियां खड़ी थीं। उनमें से एक में से संज्ञा सुन्न अवसन्न विभा को लिवाकर वह उसे नाव में ले आया। विभा उदयादित्य के साथ काशी चली गई। वहीं दान, धर्म, देश सेवा और अपने भैया की सेवा टहल में जीवन बिताने लगी। राम मोहन जितने दिन जिया उन्हीं के पास रहा। सीताराम भी सपरिवार काशी पहुंच गया और उदयादित्य के साथ रहने लगा। चंद्रद्वीप में जिस हाट के आगे विभा की नौका लगी थी, अब तक उसका नाम बहुरानी की हाट चला आता है। आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित उपन्यास बहुरानी, मेरी यानी श्वेता की आवाज़ में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपलोडेड कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।